हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन। तो सुबह फ्रेश होने के बाद मैंने सबसे पहले बनाया ब्रेकफास्ट। तो ये बनाए थे मैंने आलू के पराठे और चाय। उसके बाद मैंने अपने बेबी को स्कूल में ड्रॉप किया रेडी करके, एंड देन घर आने के बाद मैंने लगाई वॉशिंग मशीन क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, तो इसमें मैंने सबसे पहले सर्फ डाला, उसके बाद मैंने कपड़े डाले। क्योंकि जिसकी बास्केट होती है मैं उसमें सर्फ नहीं डालती, क्योंकि शायद ये सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि फुली ऑटोमेटिक मशीन में जो सर्फ रहता है वो कपड़ों में भी मर्ज नहीं होता है, कपड़ों में सर्फ लगा रह जाता है, मतलब फुली ऑटोमेटिक मशीन में। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सर्फ डालती हूँ, उसके बाद ऊपर से मैं कपड़े डालती हूँ। तो ये अच्छी तरह से जो है वॉश हो जाते हैं और सर्फ भी कपड़ों में नहीं लगता। तो देखिए इस तरह से ही मैं पहले सर्फ डाल देती हूँ और ऊपर से फिर कपड़े डालती हूँ। तो जो मेरा ये फर्स्ट राउंड था ये कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद मैंने जो सेकंड राउंड है इसका मैंने टाइमर सेट कर दिया है। मैं 45 मिनट के लिए इसको सेट करती हूँ, और इसको सेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है ये लॉक हो जाता है इसका ऊपर का ढक्कन। और उसके बाद जो ये फर्स्ट वाला राउंड था उसके मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए थे। तो आप लोगों को पता है कि गर्मी बहुत है, जल्दी जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, लेकिन थोड़े से कपड़े अभी भी रहते थे सूखने को। तो ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया था, और इसके कपड़े जो थे मैंने बास्केट में डाल के और फिर मैंने थर्ड राउंड भी स्टार्ट कर दिया था सर्फ डाल के। और थर्ड राउंड मैंने रेडी कर दिया है, इसमें भी मैंने सर्फ डाल के कपड़े लगा दिए हैं। मोस्टली मेरे 3 to 4 राउंड तो आराम से लग ही जाते हैं कपड़ों के, क्योंकि मैं वीक में एक ही बार लगाती हूँ मशीन। तो आराम से 3-4 टाइम्स, इवन ज़्यादा भी कई बार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने थर्ड राउंड में डाल दिया है। इसका बस एक बेनिफिट यही रहता है कि आप मशीन को चालू करके आप अपने फर्दर काम भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है कपड़े वॉश करने में। तो अब मैंने ये इसको भी वॉश पे लगा दिया था। उसके बाद मुझे कुछ ग्रॉसरी का सामान मंगवाना था, वो मैंने ऑनलाइन किया। तो ये मैंने मंगवाई थी एक ब्रेड और एक सोप बॉक्स था, और मिल्क था। ये था 2-4 लीटर अप्रॉक्स था मिल्क। थोड़ा बल्क में मंगवाती हूँ क्योंकि बच्चा अभी है घर में, और थोड़ा ऑनलाइन बार बार मंगवाने का वो रहता है, तो इसीलिए मैं एक साथ मंगवा लेती हूँ। और ये लेने का डर ज़्यादा रहता है मिल्क का, तो मैंने मिल्क आता है साथ ही गैस पे देती हूँ। तो ये मैंने 2 ही भगोनों में करके और इसको गैस पे रख दिया था। साथ में मैंने चाय भी रख दी थी गर्म होने के लिए थर्ड बर्नर पे। तो चाय भी साथ साथ हो रही थी, तो चाय रेडी हो गई थी। इसके बाद मैंने चाय डाली, ये मेरी मदर इन लॉ के लिए है क्योंकि उनका शुगर का रहता है प्रॉब्लम, तो शुगर नहीं डालते चाय में। उसके बाद मैं थोड़ी सी चीनी डाल के अपने लिए चाय अलग कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने करी लंच की तैयारी। तो मैंने बनाई थी अरबी की सब्ज़ी। तो ये अरबी मैंने बॉईल करके रख ली थी पहले ही, और ये मैं इसको छील रही हूँ। और इसका जो कूड़ा रहता है मैं किसी पॉलीथीन वगैरह ले लेती हूँ, उसमें करती हूँ, काउंटर टॉप पे नहीं डालती क्योंकि उठाने में भी फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। इसलिए इस तरह की पॉलीथीन तो हमारे घर में आती ही रहती हैं, तो मैं वही लेके और उसको थ्रो कर देती हूँ यूज़ करके। तो और जो अरबी है वो इस तरह से आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे बॉईल करने के बाद, तो इसे बनाना बहुत इजी रहता है और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। मैक्सिमम 5 मिनट्स में ये अरबी बन जाती है बॉईल करने के बाद। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कट भी कर ली है। उसके बाद मैं लूँगी एक पैन, या आप लोग कढ़ाई में भी बनाते होंगे। तो पैन लेने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच आप ऑयल डालें और इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालें। तो उसके बाद ये थोड़ा सा जब चटकने लगे तो इसमें आप डाल दें अरबी सूखी। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको 2 से 3 मिनट ही हमें फ्राई करना है। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, आपको कहीं से भी इसमें कच्चापन नहीं लगेगा। इस तरह से आप आराम से इसको फ्राई कर लें, और ये आराम से इसके जो मसाले हैं ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। अगर आपको लगे ऑयल कम है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऑयल भी और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मेरी जो अरबी की सब्ज़ी थी ये रेडी हो गई थी, और इसके साथ साथ मैंने आटा भी गूंद लिया था। तो ये अरबी की रेडी हो गई सब्ज़ी, और इसके बाद मैंने रोटी भी बना ली थी क्योंकि लंच भी हमारा 1 to 2 PM के बीच में हो जाता है।
तो ये खाना हो गया था रेडी। खाना खाने के बाद मैंने जो भी बर्तन थे साथ में धो लिए थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बर्तन आज नहीं धुल पाए थे, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट और लंच के बर्तन हो गए थे काफ़ी। तो ये साथ साथ धो के ही फिर मैं रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर लेटती हूँ। और ये पहले मैंने निपटा लिए थे काम, और जब बर्तन वॉश हो जाएंगे उसके बाद ये अपने आप ही ड्राई हो जाते हैं। शाम तक जब उठो तो फिर उसके बाद ही मैं इनको रैक्स पे लगाती हूँ, ताकि गीले बर्तन भी रखना सही नहीं रहता रैक में। इसीलिए ये ड्राई जब तक हो जाते हैं और 1-2 घंटे में फिर मैं इसको अपनी अपनी जगह लगा देती हूँ। बट बर्तन धोने का बेनिफिट यही रहता है कि एक तो सिंक एरिया भी साफ़ रहता है, बर्डन भी नहीं आता अगर हम साथ साथ वॉश करते रहें बर्तन को। तो ये इस तरह से मैंने बर्तन का भी काम निपटा लिया था, सिंक भी क्लीन कर दिया था मैंने। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरा सिंक एरिया भी क्लीन हो गया है, यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो वो कपड़े थे वो भी मैंने उतार के और इस तरह से देखिए तय करके रख दिए थे, बट ये मैं उठने के बाद ही अंदर अलमीरा में सेट कर दूँगी। और इसके बाद थोड़ी देर लेटने के बाद इवनिंग में मैंने करी गोभी आलू की सब्ज़ी की तैयारी। मैंने बनाए थे गोभी आलू, इसको मैंने अच्छी तरह कर लिया था वॉश। कई लोग इसको बॉईल पानी में भी थोड़ी देर के लिए रखते हैं नमक और हल्दी डाल के, ताकि अगर कुछ कीड़े रहते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। तो कुकर में मैंने 2 से 3 चम्मच ही ऑयल डाला, उसमें डाला मैंने जीरा, हींग, और ये डालने के बाद थोड़ी देर इसको जैसे ये चटक जाए उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गोभी आलू की सब्ज़ी। और इसके अंदर फिर नॉर्मल जो घर के बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, आप ये सब इसमें डालें। तो ये सारे मसाले डालने के बाद और थोड़ा सा बिल्कुल आप पानी डालें, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी रहती है तो ये इस पर लगने का डर रहता है कि जल ना जाए, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे तो जलेगी नहीं और रसे ग्रेवी वाली भी नहीं बनेगी और अच्छी तरह से ये बन जाती है। और अगर आपको लगे कि सीटी आने के बाद भी इसमें रसा है तो आप 2 मिनट के लिए गैस पे इसको पका सकते हैं। तो इसका जो रसा रहेगा, जो भी इसमें थोड़ी ग्रेवी होगी, वो भी इसमें अच्छी तरह से जल के ठीक हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से सूखी सब्ज़ी जो गोभी आलू की है वो बन के हो गई रेडी। और इसके बाद अब मैं आटा गूंद लेती हूँ रात के लिए खाने का। तो ये देखिए बन गया है। अब मैं आटा गूंद रही हूँ, तो इसमें आप लोगों को पता ही है नमक मैं डालती हूँ आटे में थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह से गूंदने के बाद जब ये आटा हो जाए और फिर इसको एक कांच के बर्नर में ही मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ। उसमें बनाना भी इजी रहता है, अगर कुछ बच भी जाए तो काला नहीं पड़ता आटा। तो इस तरह से मैं गूंद लिया था आटा और इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र करके इसको वॉश करने के लिए रख दिया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था हमारा आज का डिनर, रोटी, सब्जी और दही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, और इसी तरह के ब्लॉग्स के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।